जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल ESD लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करके पर्सनल रीडिंग हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हैं। पार्टनर का एनर्जी लेवल, करंट रिलेशनशिप स्टेटस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, अगर आपको कुछ भी जानना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। किसी भी तरीके का डिवाइन मैसेजेस चाहिए, पास्ट लाइफ रेग्रेशन, या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर्स को हील करना चाहूँगी। माँ काली आपके जीवन में शक्ति लाएं, समृद्धि लाएं, स्वास्थ्य लाएं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ काली। चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी आपको दूसरों पर जाने देना है। यहाँ पर मेन जो रीडिंग आ रही है एक ऐसे रिश्ते की जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। अंदर से बेहद जहरीला है, बाहर से शायद उतना जहरीला नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। वो रिश्ता जो चुपके चुपके पीठ पीछे आपकी एनर्जी को, आपकी खुशियों को, आपकी मेंटल पीस को खा रहा है। अगर आपको हाल में ही बार बार फील होता है कि कुछ गलत है, कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा होता आया है, आपको रिश्ते में एक अजीब सी थकान, एक बेचैनी, बेवजह का दर्द महसूस हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ये तो मैंने आपको किस चीज़ पर आज रीडिंग आ रही है, क्या मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, ये मैंने आज बताने की कोशिश की है। आपको मेरे साथ अपनी एनर्जीज को सिर्फ कनेक्ट करना है और देखते हैं कि क्या रीडिंग आपके लिए आ रही है। जय माता दी, जय माँ काली। ओके, एक बार जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ काली, हर हर महादेव। देखिए जो रीडिंग आ रही है वो ये बता रही है कि आपका रिश्ता जहरीला इसलिए है क्योंकि ये इल्यूजन पर टिका हुआ था। ये कार्ड बहुत साफ कह रहा है, आपने जो कुछ देखा वो सच नहीं था। आपका पार्टनर आपको एक छवि दिखा रहा था, प्यार भरी, केयरिंग, लॉयल वाली छवि, लेकिन पीछे से किसी और चीज़ की एनर्जी चल रही है। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका विश्वास तोड़ा गया है, कुचला गया है। सिर्फ तोड़ा नहीं गया है, कुचला गया है, रौंदा गया है। ये शब्द थोड़े कठिन हैं, थोड़े ख़राब हैं, थोड़े हार्श हैं, इसलिए क्योंकि ये आपके साथ हुआ है, आपने झेला है, आप झेल रहे हो। किसी का भी विश्वास तोड़ना एक अलग बात होती है, रौंद देना, कुचल देना बेदर्दी दिखाता है, सामने वाले की कनिंगनेस दिखाता है। एक रिश्ते में रहते हुए पीछे से अगर उस रिश्ते के प्रति छल किया जाए तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा है। बिना विश्वास के प्यार हो ही नहीं सकता, और प्यार है तो विश्वास रहेगा ही। लेकिन अगर दिखावे की चीज़ें हैं, दिखावे का प्यार है, तो इसका मतलब है कि रिश्ते की नींव ही झूठ पर टिकी है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर दिल से नहीं, दिमाग से खेला जा रहा है। यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है ये व्यक्ति चुपके से आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहा था। हो सकता है कि यह आपकी सक्सेस से जलता हो, आपके पैसों की स्थिति से जलता हो, आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जलता हो, आपकी गुडनेस से जलता हो, आपकी बातों से जलता हो। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो इसके मन में आ गई है। कंपटीशन की भावना, एक पार्टनर रहते हुए जो साथ में चलते हैं,
एक रिश्ते का मतलब होता है साथ में, दो लोग साथ में चलें, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। पर यहाँ मुझे आपके रिश्ते में कंपटीशन की भावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। हमेशा अपने आप को साबित करना, हमेशा ये प्रूफ करना कि जो है वो ज़्यादा बेटर है। ये वाली चीज़ बहुत ही अजीब है। और जब इंसान के अंदर ये भावना आ जाती है तो वो सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है, उसको मूर्ख साबित करने की कोशिश होती है। और ये चीज़ें दिखाती हैं कि ये इंसान अपना ईगो बूस्ट करता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले को गलत साबित कर देना, जबरदस्ती। कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा था, ये कार्ड ये दिखा रहा है। आपके साथ हो क्या रहा था? आपकी नींद खराब कर रहा था, आपको गिल्ट ट्रिप देके, डाउट में डाल के आपकी सेल्फ वर्थ कम कर रहा था। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। कोई ना कोई पीछे से आप मतलब इस रिश्ते में पीछे से कोई काम कर रहा था, किसी और के दिमाग से चलना, इमोशनल फिजिकल कनेक्शन, आपके डिसीजन में हर चीज़ में टांग अड़ाना ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ, आपको गलत राय देना एज अ पार्टनर। अगर आप ये चीज़ करूं या ये चीज़ करूं, और आपको गलत राय जानबूझ कर देना कि ये चीज़ अगर ये इंसान करेगा तो फेल ही होगा और दुनिया में इसका मजाक बनेगा, इसके साथ गलत होगा, तो वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ये सब षड्यंत्र दिखाता है, ये छुपा हुआ खेल दिखाता है। आपका अपना बनकर आपको अच्छी राय देने का बहाना देकर आपको गड्ढे में गिरा देना। एक पार्टनर का काम क्या होता है? अगर आपका सच्चा वेल विशर है तो आपको गड्ढे में गिरने से बचाना। बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जानबूझकर आपको गड्ढे में गिरा देना। आप गिरो ताकि दुनिया ये देखे कि आप मूर्ख हो, आप अपनी मर्जी का काम करते हो, इसलिए आपके जीवन में फेलियर्स आई, जबकि षड्यंत्र उनका खुद का था। पर आप किसको बोलोगे? किसको बोलोगे? और जब आप इनसे इस तरह की बातें करते हो तो ऐसे लोग बोलते हैं तुम्हारा दिमाग नहीं था क्या, मेरे से क्यों पूछा, मुझे जो सही लगा मैंने कर दी, मैंने बोल दी। अगर आपको मना किया जाता तो भी आप करते, इसलिए मैंने आपको आपके करने की छूट दे रखी थी। मुझे तो पता ही था कि आप इस काम में फेल होगे। मतलब अपनी ही बातों को जस्टिफाई करने के रीजंस, पहले गलत बातों पे आपको फंसा देना, फिर उन गलत बातों में अगर आप बोलोगे कि आपने उनकी वजह से ये किया, तो उसका एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन उनके पास आपको निशब्द करने के लिए होता है। ये सारी चीज़ें बैक स्टैबिंग दिखाता है। यहाँ पर जो और कार्ड आ रहे हैं, मैंने शफल किया था अभी आपके सामने, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और आप ये जानते हैं कि ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ये दम घोटू है, बट आप भी एक एडिक्शंस में जैसे हो गए हो, एक साइकिल में फंस के रह गए हो, ये छूट नहीं पा रहा आपसे, इसका साथ चाहकर भी आप छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि टॉक्सिक अटैचमेंट में आप हो। और यहाँ पर जो मुझे फ्यूचर के इस रिश्ते की अगर मैं देखूं तो बहुत चीज़ें ऐसी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के लिए शायद ऑलरेडी हो चुका है, बट एक सडन शॉक आने वाला है आपकी लाइफ में। तैयार हो जाइए, एक रिवलेशन होने वाला है। ऐसा सच सामने आएगा जो आपको हिला देगा। हो सकता है कोई मैसेज, कोई प्रूफ, कोई कॉमन फ्रेंड का खुलासा या खुद उस व्यक्ति का स्लिप अप हो जाना, मुंह से निकल जाना। ये रिवलेशन आपके रिलेशनशिप के बारे में होगा।
कि ये रिश्ता कितना एक तरफा और मैनिपुलेटिव था, और आपका पार्टनर शायद आपको ब्लेम कर रहा था अपनी गलतियों के लिए, जबकि असली समस्या उसमें खुद में थी। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले भी महसूस हुई हो, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, टीयर्स एट नाइट, लेकिन अब टावर के साथ दर्द हीलिंग की तरफ ले जाएगा। आधी अधूरी जिंदगी से अच्छा है कि एक चीज़ सामने आ जाए, क्लियर हो जाए, चीज़ें साफ हो जाए आईने की तरह, ताकि आगे का भविष्य तो इंसान का सुनहरा हो जाए। पता तो हो जाए कि क्या सत्य है। और यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं सत्य को फेस करो। भागने से कुछ नहीं होगा, इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। नई शुरुआत तभी आएगी जब पुराना टॉक्सिक पैटर्न खत्म होगा, वरना उसी में गोल गोल फंस के रह जाएंगे। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ इंसान को करना है। इस छोटी सी जो एज है, इस एज में जो काम करने का, नाम कमाने का, पैसा कमाने का, इज्जत कमाने का टाइम बहुत छोटा होता है। ज़िंदगी बड़ी होती है। इस टाइम को अगर आप इस टॉक्सिक पैटर्न में फंस कर ही वेस्ट करेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे। बहुत कुछ आपने खो भी दिया है, क्योंकि इस आधे अधूरे रिश्ते में कुछ दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव कार्ड नहीं आ रहा है। जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के देखोगे तो आपको हीलिंग, नया लव, सेल्फ लव और स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ रहा है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी माँ काली, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। और कभी अपने आप को बैठ कर सोचिए कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस इस रिश्ते के लिए किया और क्यों किया है, बदले में आपको क्या मिला है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, सॉल्ट बात करें, अपनी मेंटल पीस पर काम करें। जब तक आप अपनी मेंटल पीस पर काम नहीं करेंगे, उसको रिगेन नहीं कर लेंगे, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको डिसीजन क्या सही क्या गलत, इसमें अंतर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले ही आप मैनिपुलेशन में घिरे हुए हो। पल में तोशा, पल में माशा। फॉरगिवनेस करें खुद के लिए पहले, दूसरे के लिए नहीं। ट्रू सोल कनेक्शन अभी पेंडिंग है। पहले आप इस टॉक्सिक पैटर्न से जब बाहर आएंगे, अपने लिए सेल्फ लव करेंगे, अपनी इम्पोर्टेंस समझेंगे, आप क्या चीज़ हो ये आपको समझ में आएगा, जो आपको तोड़ दिया गया है। कॉन्फिडेंस एकदम ब्रेक कर दिया गया है। आप भी चीज़ें कर सकते हो, हीलिंग ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट से कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको एक्चुअली में करना क्या चाहिए। और खुले दिल से, अगर कोई आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दे रहा है तो खुले दिल से उसको स्वीकार करिए और बाहर निकलने की कोशिश करिए। जब आप उस जाल से बाहर निकलेंगे तभी आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। और ये मान लीजिए कि जो भी डिसीजन आपको आएगा वो डिवाइन गाइडेंस ही होगा। ये रिश्ता आपकी स्टोरी का अंत नहीं बल्कि अवेकनिंग का बिगनिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको लिखना है, आई रिलीज दिस टॉक्सिसिटी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी एम्पावरिंग एनर्जीज आपको मिलती रहे। आपकी प्रोटेक्शन, हीलिंग और डिवाइन लव के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।